हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमेटेड इनवॉइस कैसे बनाएंगे और मल्टी रिकॉर्ड्स कैसे सेव करेंगे, इस पर आज का दूसरा वीडियो है। सबसे पहले हमें कस्टमर आईडी का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा टैब में जाना है, फिर डेटा वैलिडेशन में आकर लिस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सोर्स में जाकर कस्टमर मास्टर को ओपन करके कस्टमर आईडी का कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। सिलेक्टेड कस्टमर आईडी से रिलेटेड कस्टमर डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला बार में वी लुकअप लिखकर सबसे पहले कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करना है, F4 प्रेस करके लॉक करना है। उसके बाद कॉमा लगाकर कस्टमर शीट को ओपन करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाकर 2 लिखना है। 2 का मतलब है बी कॉलम में नेम है, बी कॉलम 2 नंबर होता है। उसके बाद कॉमा लगा के 0 लिखना है, इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच। फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। अब कस्टमर नेम का फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर देना है। स्पेशल में जाकर फार्मूला को पेस्ट करें। हर सेल में क्लिक कीजिए और फार्मूला बार में जाके कॉलम नंबर को चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कस्टमर मास्टर। सिटी एंड पिन नंबर में दो वैल्यू का फार्मूला लगेगा। सिटी वाला फार्मूला को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद एम्परसेंड साइन लगाकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइफन देकर फिर एक एम्परसेंड साइन लगाइए और फार्मूला पेस्ट कीजिए और कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए। अब कस्टमर नेम का फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर देना है। स्पेशल में जाकर फार्मूला को पेस्ट करें। हर सेल में क्लिक कीजिए और फार्मूला बार में जाके कॉलम नंबर को चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कस्टमर मास्टर। अब प्रोडक्ट आईडी के लिए भी हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। जैसे कस्टमर आईडी के लिए बनाए उसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी को भी बनाना है। डेटा टैब में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर सोर्स फाइल में जाके प्रोडक्ट मास्टर ओपन कीजिए और प्रोडक्ट आईडी का कॉलम सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करने के लिए भी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जैसे कस्टमर आईडी में किया है। फार्मूला बार में भी लुकअप लिखिए, ब्रैकेट देकर प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कीजिए, लेकिन इसको रो नंबर को हमें लॉक नहीं करना है क्योंकि नीचे कॉपी करना है। प्रोडक्ट मास्टर को सिलेक्ट कीजिए और पूरा सीट सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट नंबर कॉलम बी पर है, मतलब कॉलम नंबर 2, कॉमा लगाकर एक 0 टाइप कीजिए फॉर एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए। एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इसको हटाने के लिए इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। वी लुकअप के आगे इफ एरर फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और एकदम आखिरी में जाइए, ब्रैकेट के बाद एक कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा 2 दे दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। यही फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए। पर नीचे देखिए हमने फार्मूला लिख के दिया है, आप देखकर फार्मूला टाइप कीजिए। यही फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए और कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए। क्वांटिटी कॉलम में नंबर के साथ साथ PCS कैसे लिखेंगे, आप सेल में राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में आइए, नीचे देखिए कस्टम्स लिखा है, कस्टम्स पर क्लिक करें। अब राइट साइड में टाइप कर दीजिए हैशटैग स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर PCS और पीसेस पूरा लिखकर एंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए। अमाउंट कॉलम में आपको फंक्शन लिखना है क्वांटिटी इनटू रेट। अब इस फार्मूला को बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको एरर मैसेज दिखता है तो फिर इफ एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ एरर टाइप कीजिए, पहले ब्रैकेट लगा दीजिए और आखिरी में एक कॉमा लगाकर डबल कोटेशन देकर एंटर कर दीजिए। हर फार्मूला मैंने नीचे लिख के भी दिया है, आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लाने के लिए हमें इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
फॉर्मूला है इफ प्रोडक्ट आईडी नॉट इक्वल ब्लैंक कॉमा रो नंबर रो 13 नंबर रो पर लिखा जा रहा है -12 फिर कॉमा देके डबल कोटेशन देके इंटर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रोडक्ट आईडी है तो सीरियल नंबर ऐड होगा, अगर प्रोडक्ट आईडी ब्लैंक है तो सीरियल नंबर नहीं आएगा। इसमें जो ट्रिक का इस्तेमाल किया गया वो बेसिकली है रो नंबर जैसे 13 है और -12 कर दिया तो 1 हुआ। फिर दूसरे सेल में रो नंबर 14 है -12 मतलब 2 हुआ। तीसरे सेल में रो नंबर 15 है -12 मतलब 3 हुआ। इस तरीके से 10 रो नंबर तक आगे इसी हिसाब से चलेगा। मैंने इसके साथ एक हेल्प फाइल भी बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 एक्सेल सीट प्लस एक PDF फाइल मेरे वेबसाइट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्प फाइल में सारा डिटेल्स में है और आप उसको देखकर समझकर फार्मूला टाइप कीजिए। अगले वीडियो में मैं जो कैलकुलेशन है डिस्काउंट GST टैक्सेबल सेल्स नेट सेल्स उसके बारे में बताऊंगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।